हेलो बच्चों। तो बच्चों, हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और ग्रेविटेशन में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बॉयंसी के बारे में बात की थी। हमने डिस्कस किया था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी फ्लूइड के ऊपर प्लेस करते हैं और अगर वो ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर जाता है, इमर्ज हो जाता है, तब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लगते हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके मास की वजह से नीचे की तरफ लगता है, और एक जो फ्लूइड का फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऊपर की तरफ लगता है। दोनों फोर्सेस डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं और इस वजह से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो एक्ट करता है। क्लियर है? हमने ये डिस्कस किया था, एक प्लास्टिक के एम्प्टी बॉटल को हमने लेकर और एक्सपेरिमेंटली इसको देखा था। हमने देखा था कि प्लास्टिक का बॉटल जो वापस से वाटर के सरफेस के ऊपर बाउंस बैक कर जा रहा था, और उसके पीछे का लॉजिक हमने डिस्कस किया था कि भाई जो बॉयंसी है, फोर्स ऑफ बॉयंसी, बॉयंट फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपैरिजन में ज्यादा है, और चूंकि वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, और हमने ये सीखा है कि अनबैलेंस्ड फोर्स में ऑब्जेक्ट पर ज्यादा फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट करता है, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है। इसीलिए वो प्लास्टिक की जो बॉटल है वो ऊपर की तरफ राइज कर जा रहा है, वाटर के सरफेस तक आ जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस तरीके से हर ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी वाटर में या किसी फ्लूइड में अगर डालेंगे, तो जिस तरीके से प्लास्टिक की बॉटल ऊपर आ जा रही है, क्या हर एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आ जाएगा? तो इसका जो जवाब है, इसको ढूंढने के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में सीखना होगा। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में सीखेंगे, और इसके बाद का जो लेक्चर हम लोग करेंगे उस लेक्चर में हम लोग समझेंगे डेंसिटी की मदद से कि किस तरीके के ऑब्जेक्ट जो है वो किसी फ्लूइड में या वाटर में इमर्ज हो जाते हैं, डूब जाते हैं, सिंक कर जाते हैं, और किस तरीके के जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं। ठीक है? तो उसको समझने के लिए आज का ये लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी जो है इसको डिफाइन करेंगे। क्लियर है? तो बच्चों, सबसे पहला तो हमारा आता है डेंसिटी। ठीक है? डेंसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो देखिए, किसी भी एक गिवन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस में, जैसे आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठाया, उस ऑब्जेक्ट के एक गिवन वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है उस ऑब्जेक्ट में। ठीक है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है? कोई भी एक सब्सटेंस आपने उठाया, उसका आप एक गिवन वॉल्यूम को देखिए, उस गिवन वॉल्यूम में उस ऑब्जेक्ट का कितना मास प्रेजेंट है, दैट मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसे हम लोग डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी क्या होता है बच्चों? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है? ये उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे बच्चों? डेंसिटी को हम लिखते हैं, देखिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मैथमेटिकली हम लोग इसको लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्लियर है? इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए बच्चों? व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी? मास की एसआई यूनिट है केजी, और वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब। ठीक है? सो द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब। अब जरा समझिए, डेंसिटी को अगर आपको एक पिक्चर के टर्म्स में अपने दिमाग में अगर रखना है तो कैसे रखेंगे? देखिए, सपोज करिए कि हमारे पास एक कंटेनर है या एक टंकी है, मान लीजिए टैंक है, इस तरीके से। ठीक है?
ये जो टैंक है बच्चों, इस टैंक की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा इसका, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि इसका वॉल्यूम जो है वो है V। कितना वॉल्यूम है इसका? V। तो ये टैंक हमारे पास है, इस टैंक में का एक कैपेसिटी है, उसकी कुछ वॉल्यूम है, मान लेते हैं कि वो वॉल्यूम है V, ठीक है। अब करना क्या, आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट को उठाना है। जैसे आपने वाटर लिया, आपने आयरन ले लिया, आपने गोल्ड ले लिया, ठीक है, इस तरह आपने वुड ले लिया, आपने पेपर ले लिया, आपने फेदर, अलग अलग ऑब्जेक्ट को आपको उठाना है। एक के बाद एक क्या करेंगे कि हम लोग ना इस टैंक के अंदर जो ये एम्प्टी स्पेस है, इस एम्प्टी स्पेस में ना हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को पूरा फिल करना शुरू करें। जैसे आपने वाटर लिया और वाटर को इसमें फिल करना शुरू करिए, ठीक है। वाटर को क्या करेंगे बच्चों, इसमें फिल करना शुरू करते हैं। वाटर आपने पूरा भर दिया, ऑलराइट, आपने क्या किया बच्चों, वाटर आपने पूरा भर दिया। यहां पर इस वाटर का कुछ ना कुछ मास होना चाहिए ना, जो ये स्पेस, जो आपका ये स्पेस प्रेजेंट है, इस स्पेस में जब आप जितना भी पानी भरेंगे, उस पानी का कुछ ना कुछ मास तो होना चाहिए। आप उसको ग्रेविटेशनल फोर्स या न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से देख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू mg। भाई आप एक इसके ऊपर एक वेइंग मशीन के ऊपर इसको रख दीजिए, ठीक है। शुरुआत में इसका वेट जो है वो, जब आपने पानी नहीं भरा तो आपको उसको 0 पे सेट कर दीजिए। फिर आप इसमें पानी भरना शुरू करिए, पूरा पानी भरा आपने, देख लीजिए कितना वेट आ गया है। वेट जो है वो mg के बराबर होता है। जितना भी वेट आया है, देखिए बच्चों, वेट जो है वो mg के बराबर होता है। तो जितना भी वेट, अगर आप g को इस साइड भेज दें तो W/g, यानी कि उस चीज का जो मास है वो निकल कर आ जाएगा। अच्छा देखिए, वॉल्यूम आपको पहले से पता है और कितना मास है उस ऑब्जेक्ट का, इसको पूरा भर दिया आपने, और आपने यहां से W इज इक्वल टू mg से मास निकाल लिया। तो मास और वॉल्यूम का जो आप रेशियो निकालेंगे, दैट विल बी द डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम सिंबल वाइज लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू m/v। क्या लिखेंगे बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल्स टू m/v, या फिर मास अपॉन वॉल्यूम, जो आप कहना चाहें। तो आपने किया क्या है, एक टैंक लिया है या एक कंटेनर लिया है जिसका वॉल्यूम आपको पता है, और उस कंटेनर को आपने वेइंग मशीन के ऊपर रख दिया और उसको 0 पे सेट कर दिया है। उसके बाद आपको जो भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, अलग अलग चीजों को आप इसमें भरते चले जाइए पूरे वॉल्यूम तक, और उसके बाद फिर न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लॉ है, उसको यूज करके आप W इज इक्वल टू mg, जो फॉर्मूला हमारा दोनों से आया था, वहां से आप मास निकाल लीजिए और मास अपॉन वॉल्यूम से आप डेंसिटी निकाल लेंगे। क्लियर है बात? अब इसको हटा दीजिए, जैसे वाटर आपने भरा, वाटर को हटा दीजिए। अब आपको मान लीजिए केरोसिन अगर डालना है, तो केरोसिन आप डालिए, सेम प्रोसेस करिए, उसकी डेंसिटी आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो किसी भी एक गिवन यूनिट ऑफ वॉल्यूम में, कोई भी एक गिवन यूनिट ऑफ वॉल्यूम में एक ऑब्जेक्ट का कितना मास कंटेन हो रहा है, दैट मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। और ये डेंसिटी बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिटरमाइन करने में कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट वाटर के सरफेस पर या किसी भी फ्लूइड के सरफेस पर फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। कैसे, ये अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको आप लोग पहले फिलहाल समझिए और इसको नोट कर लीजिए। आई होप बच्चों आप लोगों को ये बात समझ में आई है, ठीक है। समझ कर नोट करिएगा इसको। अच्छा, एक चीज और नोट कर लीजिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, आपको यूज करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। या फिर ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका आगे, या फिर आप इसको अगर सीजीएस यूनिट में लिखना चाहें तो हो जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। केजी पर मीटर क्यूब में इतना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में इतना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लें आप।
चलिए बच्चों, नेक्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड डेंसिटी। हम समझ गए, मास पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी एक गिवन यूनिट ऑफ वॉल्यूम में कितना मास कंटेंट, वाटर का अलग मास होगा उस गिवन सेम वॉल्यूम में, गोल्ड का अलग मास होगा, आयरन का अलग मास होगा, फेदर का अलग मास होगा, है ना। तो इसका मतलब उनकी डेंसिटी अलग अलग है। ऑलराइट, अब दूसरा हमारा है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग कैसे समझेंगे? रिलेटिव डेंसिटी, बच्चों रिलेटिव डेंसिटी को क्या समझते हैं हम लोग? रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं, देखिए डेंसिटी तो आप समझ रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी मतलब हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हम कहीं ना कहीं डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं, किसी चीज से रिलेट कर रहे हैं, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? किसी भी एक सब्सटेंस की डेंसिटी को अगर आप वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो उस कंपैरिजन को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। क्लियर है बात? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी एक सब्सटेंस आपको दे दिया जाए और आप अगर किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, तब उस कंपैरिजन को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, द डेंसिटी of a substance with respect to the density of water। ठीक है, क्या है बच्चों? द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विथ रेस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर हम किसी भी एक सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करें तो हम कहेंगे कि वो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का। तो रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं शॉर्टकट में R.D। R स्टैंड्स फॉर रिलेटिव, D स्टैंड्स फॉर डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, density of substance divided by density of water। क्लियर है बात? आपने किया क्या है? आपने सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर किया है, वो उसकी रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर है बात? ऑलराइट, तो यहां से आप ये भी लिख सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इसको आप लिख सकते हैं एज रिलेटिव डेंसिटी। इसको कैसे लिखेंगे बच्चों हम लोग? इसे हम लोग लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। लिख सकते हैं ऐसे। भाई डेंसिटी ऑफ वाटर को इधर भेज दिए तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या है? रिलेटिव डेंसिटी सब्सटेंस का इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब समझिएगा, अगर आपसे कहते भाई रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड क्या है, ऑलराइट, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड क्या होगा? तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब भाई गोल्ड की डेंसिटी कैसे पता करें, वाटर की डेंसिटी कैसे पता करें? तो मैंने आपको तरीका बताया था, वो कंटेनर ले लीजिए, उसका वॉल्यूम आपको पता है, आपने उसको वेइंग मशीन पे रख लिया है और उसके बाद फिर आपने उसमें वाटर पोर किया, ठीक है। फिर W इज इक्वल टू mg से उसका मास निकल कर आ गया। भाई मास पता चल गया, वॉल्यूम पता है, मास और वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए, मास अपॉन वॉल्यूम, वाटर का डेंसिटी निकल कर आ जाएगा। फिर वाटर हटाकर आपने गोल्ड रखा, डेंसिटी निकाल लिया आपने। दोनों की डेंसिटी अगर आपको पता है तो दोनों को डिवाइड किया, रिलेटिव डेंसिटी आपका निकल कर आ गया ऑफ गोल्ड। वैसे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। या अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी गोल्ड का या आयरन का गिवन है और डेंसिटी पूछ रहा है तो आपके पास फॉर्मूला है
उस सब्सटेंस की डेंसिटी कैसे निकालेंगे? उसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है उसे वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके। अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी? देखिए, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी। क्यों भाई? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो न्यूमरेटर का यूनिट क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे है, डिनोमिनेटर का भी जो यूनिट है वो केजी पर मीटर क्यूब हो गया। न्यूमरेटर में भी केजी पर मीटर क्यूब, डिनोमिनेटर में भी केजी पर मीटर क्यूब, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, राइट? तो इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी जो है उसकी कोई यूनिट नहीं है, इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर है बात? अब एक एग्जांपल समझ लो। सपोज करो अगर कह रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19.6, यूनिट क्या होगा? कोई यूनिट नहीं होगा, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं है। तो कह रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19.6, इसका क्या मतलब है? तो रिलेटिव डेंसिटी गोल्ड का अगर 19.6 है, इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करते हैं, तो हम लोग निकालते हैं डेंसिटी ऑफ गोल्ड। ठीक है, हम लोग डेंसिटी ऑफ गोल्ड निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ गोल्ड। क्या होगा बच्चों डेंसिटी ऑफ गोल्ड? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पहले तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस में हमने गोल्ड लिया है तो ये देखा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट? यही फॉर्मूला है हमारा, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर इस तरीके से सवाल आ जाए कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19.6, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गोल्ड, तो भाई गोल्ड की डेंसिटी क्या होगी? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। गोल्ड की रिलेटिव डेंसिटी आपको गिवन है 19.6 और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा कितना निकल कर आ जाएगा? 19600 kg पर मीटर क्यूब आ रहा है बच्चों डेंसिटी ऑफ गोल्ड। अब समझिए इस बात को, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19.6, तो उसकी डेंसिटी कितनी है? 19600, और वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1000। यानी इसका मतलब क्या है? वाटर की डेंसिटी को 19.6 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाकर डेंसिटी ऑफ गोल्ड आ रहा है। इससे यही मतलब निकलता है कि गोल्ड की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से 19.6 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो यही मतलब है। अगर आपको कह रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी गोल्ड का 19.6 है, इसका मतलब कि गोल्ड की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी के 19.6 टाइम्स है। क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही मैं कह दूं अगर कि एक सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी 5.34 है, रिलेटिव डेंसिटी 5.34 है, एक सब्सटेंस है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 5.34 है, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका यही मतलब हुआ कि उस सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से 5.34 टाइम्स है। क्लियर है? तो यहां हम लोग लिखेंगे इसका मतलब कि दिस मीन्स दैट डेंसिटी ऑफ गोल्ड is 19.6 times the density of water। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड 19.6 है, इसका मतलब कि गोल्ड की जो डेंसिटी है वो वाटर के 19.6 टाइम्स है। क्लियर है बच्चों? आज ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ रहे हैं? चलिए, तो फिर हम लोग अगले लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स वाटर के सरफेस पर हम देखते हैं कि वो फ्लोट करते हैं, वहीं कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो सिंक कर जाते हैं। आखिरकार इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोगों को
जो डेंसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट जब हम सीख जाएंगे, वहां पर एप्लीकेशन भी उसका सीख जाएंगे, तो डेंसिटी पे बेस्ड हम लोग 2-3 क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अगली क्लास में पहले व्हाई डज ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ये हम लोग सीखेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ये टॉपिक लास्ट में दे रखा है, और जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो पहले दे रखा है। लेकिन पहले चूंकि डेंसिटी एक कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी था, समझना जरूरी था, ठीक है, इसलिए हमने कर लिया। अब अगले लेक्चर में उसे हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और पढ़ाई जरूर करिएगा इस कॉन्सेप्ट को, और बॉयंसी वाले कॉन्सेप्ट को भी एक बार पढ़ लीजिएगा, तब आपको आसानी होगी अगले लेक्चर को समझने में। ठीक है, चलिए बाय बाय।